Assalamu alaikum viewers. I myself Advocate Saddam Hussain, Advocate of High Court from District Chandolayar. मैंने पिछली वीडियोस में आपके साथ लेजिस्लेशन डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से लेजिस्लेशन अपना रोल प्ले करती है पाकिस्तान लीगल सिस्टम के अंदर। आज मेरा जो टॉपिक है वो है जुडिशरी का, कि किस तरीके से जुडिशरी अपना रोल प्ले करती है पाकिस्तान लीगल सिस्टम के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर, एग्जीक्यूटिव कैसे अपना रोल प्ले करती है। जैसे मैंने आपको पहले अपनी जो पिछली वीडियोज है उसमें आपको मैंने बताया था कि देयर आर 3 मेन पिलर्स ऑफ पाकिस्तान लीगल सिस्टम। पाकिस्तान का लीगल सिस्टम वो 3 पिलर्स पे बेस करता है। एक लेजिस्लेशन, जो कानून बनाते हैं, कानून को जैसे बिल हो गया, एक्ट हो गया, कोई भी लॉ हो गया, कानून को बनाने वाला कानून साजी करने वाले को हम लेजिस्लेशन कहते हैं। जहाँ पे कानून साजी होती है, जैसे पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, प्रोविजनल असेंबली, कोई भी बिल पास होता है उसको हम एक्ट कहते हैं। तो वो एक्ट लॉ है, मीन्स कोई भी लॉ मेकर्स, तो जो लॉ बनाए उसे लेजिस्लेटर कहते हैं। जहाँ लॉ बनता है, जो प्रोसेसिंग होती है वहाँ उसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं। तो पाकिस्तान का जो सबसे मेन पिलर है वो लेजिस्लेशन, जहाँ पे कानून साजी की जाती है, कानून बनाया जाता है, कानून को अमेंड किया जाता है, कोई तब्दीली की जाती है कानून में, तो वो लेजिस्लेशन में की जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जुडिशरी का पिलर। जुडिशरी जो है पाकिस्तान का सेकंड पिलर। हायरार्की के हिसाब से देखें तो लेजिस्लेशन, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव चेन ऑफ जो है पिलर्स है। मे बी कुछ लोग लेजिस्लेशन को पहले डिस्कस करते हैं, एग्जीक्यूटिव को पहले डिस्कस करते हैं, जुडिशरी को बाद में डिस्कस करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले जुडिशरी को डिस्कस करते हैं या एग्जीक्यूटिव को डिस्कस करते हैं, लेजिस्लेशन को डिस्कस करते हैं। बेसिकली देयर आर 3 मेन पिलर्स। फोर्थ मेन पिलर इज मीडिया, व्हिच इज एन ऑफिशियल पिलर ऑफ पाकिस्तान लीगल सिस्टम। उसके बाद हम जुडिशरी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एपेक्स कोर्ट आती है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? हमारी सबसे एपीलेट फोरम है। उसके बाद जो सेकंड एपीलेट फोरम आता है हमारे पास आता है हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट। उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट आती है हमारे पास वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स आती हैं। सेशन कोर्ट से पहले जो नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, एडिशनल सेशन कोर्ट, और उसके बाद असिस्टेंट सेशन जज जो होते हैं। देन आ जाते हैं हमारे सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 1, 2 एंड 3, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। सो सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो किस तरीके से मामला हमारे डील करते हैं जब भी हमारे साथ कोई सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग होगा। व्हाट इज सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग? जब कोई हमारे साथ कोई काज ऑफ एक्शन होगा, जब भी कोई काज ऑफ एक्शन को हम डिफाइन करें तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है काज ऑफ एक्शन मीन्स एनी काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग और criminal wrong, means any wrong, it may be civil, it may be criminal. Civil judge and judicial magistrate both vast jurisdiction. Sometimes it plays the role of civil judge, sometimes it plays the role of criminal judge, sometimes it's a role of family judge, sometimes it plays the role of consumer judge. So there are many jurisdiction which is assigned by the honorable high court to the judicial magistrate. तो वो judicial magistrate अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक स्टार्ट है हमारी ट्रायल की, वो एक ऑफेंस से स्टार्ट होता है। कमिटमेंट ऑफ क्राइम, जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं उस ऑफेंस की। ट्रायल स्टार्ट होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, वो अपनी जजमेंट पास करते हैं। अगर किसी को सेंटेंस अवार्ड हो गया है, सपोज किसी केस में सजा हो गई है किसी को, फिर वो क्या कहते हैं कि जनाब हम इस सजा से मुतमिन नहीं है, हमें जज साहब ने सही नहीं सुना, हमारा केस सही नहीं चला। तो सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को हम कहाँ चैलेंज करेंगे, उसकी अपील कहाँ फाइल होगी? ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर। सेशन कोर्ट के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा कि सर जी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपने जजमेंट पास करते हुए, सेंटेंस अवार्ड करते हुए ये यहाँ एरर कंडक्ट किया है, यहाँ मेरे फंडामेंटल लॉ की वायलेशन हुई है, लिहाजा आप इस ऑर्डर को सेट असाइड करके इस एरर को क्लियर करके ऑर्डर पास करें। तो सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को हम कहाँ चैलेंज करेंगे? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास। अगर हम फिर उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं कि नहीं जनाब, सेशन जज ने भी हमें रिलीफ नहीं दिया, सपोज कोई राइट है हमारा वो हमें नहीं मिला, हम समझते हैं कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ सेशन कोर्ट, फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर। ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर हम पिटिशन फाइल करेंगे। सो देयर आर 2 अपीलेट फॉरम्स। यहाँ पे अगर अपीलेट जुरिस्डिक्शन देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट को जो है अपीलेट जुरिस्डिक्शन कहा जाता है, यानी अपीलेट कोर्ट्स कहा जाता है। यहाँ पे ट्रायल कंडक्ट नहीं होते, ट्रायल कंडक्ट नीचे होते हैं। सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल कंडक्ट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर ट्रायल कंडक्ट होता है,
सीनियर सिविल जज के अंदर ट्रायल कंडक्ट हो रहा है, असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, तो नीचे जितनी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के, वहां पे सब में ट्रायल कंडक्ट होता है। इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर हम मुतमिन नहीं हैं सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, तो हम अपील फाइल करेंगे कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कभी फैमिली कोर्ट का भी पावर दिया जाता है, किसी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फैमिली कोर्ट होती है, तो वो सिविल एट द सेम टाइम सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी होते हैं, क्रिमिनल जजेस भी होते हैं, ऑफेंस का कॉग्निजेंस भी लेते हैं, एफआईआर की ट्रायल भी चलाते हैं। फैमिली कोर्ट के अगर डिसीजन से हम सेटिस्फाइड नहीं है तो उसकी भी अपील हम कहाँ फाइल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, बोथ कोर्ट आर सेम कोर्ट। जब भी किसी सिविल रॉन्ग को चैलेंज करेंगे हम, सपोज किसी सिविल केस की जजमेंट को हम चैलेंज करेंगे अपीलेट कोर्ट के अंदर, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगी। अगर हम किसी सेंटेंस अवार्ड हुआ है, अगर किसी सजा हुई है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हमें सजा दे दी है 3 साल की, सपोज किसी ऑफेंस के अंदर, तब हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगर हमारा क्रिमिनल रॉन्ग के ऑफेंस को, किसी भी कॉज ऑफ एक्शन ऑफ क्रिमिनल नेचर को हम जो चैलेंज करते हैं, तो हम कहाँ चैलेंज करेंगे, सेशन कोर्ट को। सो बोथ कोर्ट एक ही है, नाम अलग अलग है विद रिस्पेक्ट टू इट्स जुरिस्डिक्शन। अगर हम सिविल जुरिस्डिक्शन का केस अपीलेट फोरम में अपील करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगी, अगर हम क्रिमिनल केस की अपील फाइल करते हैं तो वो सेशन कोर्ट कहलाएगी। सपोज अगर हम फिर भी मुतमिन नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर। फेडरल शरीयत कोर्ट की बात करते हैं तो फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर हम वो ट्रायल चलाते हैं जहां पे हद लागू हो जाती है। कोई ऐसा ऑफेंस हो गया है जिसमें हद लागू हो गई है, हुदूद ऑर्डिनेंस की वायोलेशन हो गई है, हुदूद ऑर्डिनेंस की। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, हुदूद ऑर्डिनेंस की कोई वायलेशन हो गई है तो हम फेडरल शरीयत कोर्ट को अप्रोच करेंगे कि सर जी ये वायलेशन हुई है, ये क्रिमिनल रॉन्ग कंडक्ट हुआ है जिसका आप नोटिस लें, तो वो कॉग्निजेंस फेडरल शरीयत कोर्ट, वो ट्रायल फेडरल शरीयत कोर्ट में होगा। अगर हम सेटिस्फाई नहीं है ऑनरेबल फेडरल शरीयत कोर्ट के डिसीजन से, उनकी जजमेंट से, तो हम उनके अपील को, उनके ऑर्डर को, उनकी जजमेंट को कहाँ चैलेंज करेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स पावर्स हैं with respect to appellate jurisdiction, with respect to advisory jurisdiction, with respect to disposing of fundamental rights, judicial review, suo motu. So these are जितने भी हमने पावर डिस्कस किए ये एपेक्स कोर्ट को पावर हैं। अगर हम फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, इन्होंने सेंटेंस अवार्ड कर दिए हमें, फिर हम कहाँ जाएंगे, इनके ऑर्डर को, इस कोर्ट के ऑर्डर को हम कहाँ चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में चैलेंज करेंगे। आई होप यू हैव बीन क्लियर दैट सबसे पहले हमारे पास सुप्रीम अथॉरिटी कौन सी आती है, सुप्रीम कोर्ट आती है, उसके बाद हाई कोर्ट आती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट आती है। अगर उसके बाद जितनी भी नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ये हमारी ट्रायल कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट के बिलो सब ऑर्डिनेट कोर्ट जितनी भी कोर्ट है वो क्या है, ट्रायल कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट के बाद, हाई कोर्ट इटसेल्फ इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट, इट इज अ अपीलेट कोर्ट, वो खुद एक अपीलेट जुरिस्डिक्शन रखती है। यहाँ पे हम क्या डिस्पोज करते हैं, अपील फाइल करते हैं, अपील डिस्पोज करवाते हैं। सो अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है सेशन जज के ऑर्डर से तो हमने हाई कोर्ट में फाइल किया। हाई कोर्ट में भी सपोज हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हमारे किसी फंडामेंटल, किसी वैल्यूएबल राइट की वायलेशन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उनके ऑर्डर को भी हम कहाँ चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद। सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स अथॉरिटी, इसके बाद हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं आती जिससे हम जो है ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। फॉर जस्ट लाइक वी सेड इट, कि अगर हम कहें कि भाई अब इसके बाद कौन सा अपीलेट फॉरम है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन सा अपीलेट फॉरम है, नो, दिस इज अ लास्ट फॉरम, लीगल फॉरम वेयर वी चैलेंज फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद कोई फॉरम नहीं था। फिर पार्डन ऑफ अपील है, वो वेस्ट होता है प्रेसिडेंट को। अगर किसी सेंटेंस के अंदर, हेनियस क्राइम के अंदर कोई इतनी बड़ी सजा आ गई तो फिर वो बेग ऑफ पार्डन की अपील फाइल करता है प्रेसिडेंट के अंदर कि सर हम आप ग्रेस करें हमारे ऊपर, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लीगल सिस्टम की बात करें तो एपेक्स अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द अपीलेट जुरिस्डिक्शन हमारे पास कौन सी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सो आई होप गाइज आप सबको क्लियर हो गया होगा कि जुडिशरी की हायरार्की क्या है, किस तरीके से ऑर्डर्स को चैलेंज किया जाता है, कौन सी कोर्ट का ऑर्डर कहाँ पे चैलेंज होगा। आई होप यू हैव बीन क्लियर्ड। कोई भी किसी भी किस्म का इस टॉपिक से हवाले से या मेरी पिछली वीडियोस के हवाले से किसी भी किस्म का सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स को यूज करें।
और अपना जो क्वेश्चन है वो करें। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की और आपके क्वेश्चन को आंसर करने की। प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लीगल हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन को मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश को आगे बढ़ाएं। उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी हैवी, इतनी महंगी क्लासेज आजकल के दौर में। सो ये जो चैनल है वो ओपन करने का पर्पज़ ये है कि वो स्टूडेंट्स, वो लोग जो कानून को नहीं समझ सकते या उनके लिए कानून को समझना मुश्किल है, या वो स्टूडेंट्स, वो हजरात जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने महंगे कोर्सेज को, ट्यूशन फीस को, तो वो इस चैनल के जरिए कानून को समझ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव को हम डिस्कस करेंगे मेरी आने वाली वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद। थैंक यू।